मृत्यु। मृत्यु महाराज श्री भक्तों से घिरे नारायण कुटी के आंगन में बैठे थे। विषय चल रहा था मृत्यु का। महाराज श्री कह रहे थे, यदि आपका घर किसी मरघट को जाने वाली सड़क पर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिन में कई बार मृत्यु आपके घर के सामने से होकर निकल जाती है और आपको अपनी याद करा जाती है कि एक दिन आपको भी इसी प्रकार 4 लोगों के कंधों पर सवार होकर इसी मार्ग से जाना है। जीवन जिसे तू सत्य समझे बैठा है, तेरी कोरी कल्पना है। सत्य तो मैं हूँ, जो जीवन के मिथ्या में भी तेरे साथ लगी रहती हूँ। तू चाहे मुझे भूल जाए, किंतु मैं तुझे नहीं भूलती, भूल सकती भी नहीं, क्योंकि तू एक दिन मेरा आहार बनने वाला है। मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू बार बार जन्म लेता है, क्योंकि मुझे बार बार तुझे खाने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन की आंधी में मृत्यु को भूल जाता है। मृत्यु हर समय उसके चारों ओर नाचती रहती है, किंतु उसे नजर नहीं आती। जब उसका कोई प्रिय चला जाता है तो कहता है कि उसकी बारी आ गई, किंतु अपनी बारी के विषय में तनिक विचार नहीं करता। वह चाहता है कि उसके सामने मौत की कोई बात भी ना करे। वह स्वप्न में भी मरने से भयभीत हो उठता है। युद्ध में रणकौशल दिखाता है, लोगों को आध्यात्म की बारीकियों से अवगत कराता है, किसी कला विशेष को अधिकार पूर्ण प्रस्तुत करता है, अभिमान में छाती तान कर चलता है, किंतु मौत का नाम सुनते ही भय से कांपने लगता है। कभी सोचा है कि यदि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो क्या होता? लोग छोटी सी आयु की अवधि दुख भोगते हुए तंग आ जाते। मृत्यु आकर दुखों से छुटकारा दिलवा है। यदि लोग जन्मते रहते किंतु मरता कोई नहीं, तो आज जगत में खड़ा होने के लिए भी स्थान ना मिलता। खाने को एक दाना तथा पीने को एक घूंट जल मिलना असंभव हो जाता। पक्षी इतने हो जाते कि वृक्षों पर बैठने का स्थान भी ना मिलता। फिर आप ही भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे मृत्यु दो। भगवान ने आपकी प्रार्थना करने से पूर्व ही आपकी प्रार्थना सुन ली है तथा आपको मौत दे दी है। जिसके मन में हर समय मृत्यु का स्मरण बना रहता है, उसका समय सुख में व्यतीत होता है, जीवन सुंदर बन जाता है। अंत में उसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है कि वह शाश्वत जीवन पा जाता है। मृत्यु को भूलकर जीवन को दुखमय क्यों बनाते हो? यदि मृत्यु से मुक्ति चाहते हो तो मृत्यु को याद रखो। मृत्यु को याद रखने का अर्थ है कि आगे देखते हुए आगे चलना, तथा संसार का ध्यान करते रहने का अर्थ है देखना पीछे पर चलना आगे। मनुष्य आगे की ओर देखकर चले, मनुष्य आगे की ओर देखे अथवा पीछे की ओर, किंतु उसका प्रत्येक कदम बढ़ता मृत्यु की ओर ही है। जीव की वास्तविकता मृत्यु में निहित है, जीवन में नहीं। महाराज श्री का दार्शनिक के रूप में उक्त व्यक्तित्व में दूर बैठा सुन रहा था। क्षण भर के लिए जीवन आंखों से ओझल हो गया तथा मृत्यु मुझे सामने नाचती हुई दिखाई देने लगी। जब मृत्यु समक्ष हो तो जीवन में कोई रस कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि वैराग्य के अभ्यास के लिए मृत्यु का स्मरण रखना कितना आवश्यक है। मुझे जीवन अपना शत्रु तथा मृत्यु हितेश दिखाई देने लगी। कुछ देर तक वैराग्य के सर्व दुख निवारक शीतल जल में तैरता रहा, किंतु मनुष्य के साथ विडंबना यह है कि वह किसी कल्याणकारी भावना को अधिक देर तक स्थिर नहीं रख पाता। मैं भी वर्तमान जीवन में शीघ्र ही लौट आया। मैंने महाराज श्री से पूछा, इसमें तो शंका नहीं कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है, मृत्यु ही जीवन का आधार है, मृत्यु ही जीवन की सीमा निश्चित करती है। पर महाराज जी, क्या यह विचित्र बात नहीं कि सत्य के अन्वेषण में मिथ्या जीवन का सहारा लेना पड़ता है? महाराज श्री, मिथ्या जीवन का उपयोग सत्य को जानने के लिए नहीं वरन मिथ्या को के भाव को विलीन करने के लिए है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे मिथ्या को मिथ्या समाप्त करता है। सत्य स्वयं प्रकाश है,
को प्रकाशित करने के लिए किसी उपकरण, माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं है। चित्त पर पड़ी मिथ्या की परत को हटाने का प्रयत्न करने में ही मिथ्या जीवन का सदुपयोग है। जागृत शक्ति सत्य है, किंतु उसकी क्रियाएं मिथ्या है। जो मिथ्या के संस्कारों को शीतल कर वितन्यूरॉन, ताकि जीव चित्त पर पड़े मिथ्या तोव को हटा सके। यदि जीव इस दिशा में प्रयासरत है, तभी उसका मिथ्या जीवन सार्थक होता है। मैंने कहा मिथ्या किंतु सार्थक विचित्र प्रयोग है। महाराज श्री, हाँ विचित्र तो है, किंतु जो मिथ्या सत्व सत्य को जानने का कारण, माध्यम तथा आधार हो, उसे सार्थक ही कहा जाएगा। शक्ति की क्रियाएं मिथ्या होते हुए भी सार्थक है। गुरु शिष्य संबंध मिथ्या होते हुए भी सार्थक है। प्रभु का प्रभु के प्रति अनुराग का भाव मिथ्या होते हुए भी सार्थक है। यह सब भाव तथा नाते एक दिन समाप्त हो जाएंगे, किंतु समाप्ति से पूर्व जीव को सत्य में स्थापित कर देंगे, इसीलिए सार्थक है। अब मिथ्या जीवन की सार्थकता मेरे समक्ष स्पष्ट थी। इसके साथ ही महाराज श्री की सूक्ष्म दृष्टि का प्रभाव भी मुझ पर बढ़ता जा रहा था। यह उनके अखंड साधन का ही परिणाम था कि उनके विचारों में ऐसी प्रखरता एवं दृष्टि में इतनी विशालता, उदारता का विकास हो पाया था। महाराज श्री ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों के सामने सही अर्थों में शिष्य बनकर शिष्य का क्रियात्मक उदाहरण स्थापित किया था। महाराज श्री सत्य शिष्य थे, इसीलिए सद्गुरु भी बन पाए। उन्होंने जीवन संयत बनाकर दूसरों को संयम का उपदेश दिया। अपने मिथ्या जीवन का सदुपयोग करके दूसरों को जीवन सार्थक बनाने का उपदेश दिया। कुछ कहने से पूर्व वे अपने अंतर में झांक कर अपनी चित्त स्थिति से अवगत हो जाना अवश्य समझते थे। अंतर में मलिन होता को धारण करके दूसरों को निर्मलता का उपदेश देना दम्भ है। महाराज श्री जीवन भर इस विषय पर तर्क बने रहे। किसी का बनकर किसी का ना बनना, किसी को अपना बनाकर भी अपना ना बनाना, सब व्यवहार करते हुए भी मन से अक्ता बने रहना, सेवा करते हुए भी सेवा का अभिमान मन में ना ला, उपकार करते हुए भी अपने आप को उपकारी ना समझना, अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत में ना रहना, यही वैराग्य की परिपक्वता के लक्षण है। महाराज श्री के जीवन में यह सारी बातें एकदम सही बैठती थी। उन्होंने नारायण कुटी देवास तथा योग श्री पीठ ऋषिकेश में अपना निवास अवश्य बनाया, किंतु अपने मन में कभी भी मम का भाव नहीं पनपने दिया। उनके मन में न केवल जगत के प्रति वैराग्य ही था, अपितु ईश्वर के प्रति उनके मन में अनुराग भी लबालब भरा था। वह साक्षात प्रेम स्वरूप थे। महाराज श्री के इन गुणों को जब मैं देखता था तो अपनी स्थिति पर विचार करने लगता था। क्या महाराज श्री ने मुझे अपने चरणों का सानिध्य तथा सेवा प्रदान कर कर मुझे कुछ भी प्रदान नहीं किया? क्या मेरे समीप ही गुरु शिष्य संबंध का महत्व है, महाराज श्री के लिए नहीं? महाराज श्री केवल कर्तव्य बुद्धि से सब क्रियाएं कर रहे थे। उनके लिए गुरु शिष्य संबंध भी विकल्प मात्र मिथ्या रह गया था। अन्यथा अनासक्त भाव से कर्तव्य समझते हुए गुरु का उत्तरदायित्व निभा रहे थे। मैं कुछ सेवा अवश्य करता था। कई बार मन में सेवा का कुछ अभिमान भी आ जाता था, किंतु महाराज श्री को किसी सेवा की आवश्यकता थी ही नहीं। वह सेवा ग्रहण करने को भी गुरु का एक कर्तव्य मानकर ही स्वीकार कर रहे थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में महाराज श्री ने सब और से मन हटाकर आत्म केंद्रित होना आरंभ कर दिया था। आश्रमों की देखभाल एवं उत्तरदायित्वों के प्रति भी उदासीनता धारण करने लगे थे। उनके अमेरिका प्रवास का प्रसंग चला तो उधर से भी मन हटा लिया। लेखन कार्य, दीक्षा कार्य, प्रवचन, भ्रमण सब और से उदासीन होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि वे अपने मन की सारी वृत्तियां समेटकर साधन धाम की ओर ही अपना लक्ष्य स्थिर किए थे। उन्हें अपना खाली पड़ा 9000 वर्षों से प्रतीक्षा करता आसन दिखाई देता था। जब नाव नदी में छोड़ दी जाती है तो किनारा दूर हटता हुआ दिखाई देने लगता है।
उसी प्रकार महाराज श्री को भी दृश्यमान जगत अपने से दूर हटता दिखाई दे रहा था, किंतु किनारा कहीं हटता नहीं वहीं बना रहता है, जबकि नाव किनारा छोड़कर दूर जा रही होती है। ऋषिकेश में रहते हुए मैं कभी नारायण कुटी देवास अथवा योगश्री पीठ ऋषिकेश के विषय में कोई चर्चा करने का प्रयत्न करता तो कहते, हमको जो कुछ करना था कर लिया, अब आप लोग संभालो, हमें अपने भाव में रहने दो। महाराज श्री अपनी आप की ओर से भी लापरवाह होने लगे थे। उन्होंने बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। अधिकतर साधन ध्यान में ही वे समय व्यतीत करते थे। यदि मैं कोई सांसारिक बात करता तो वह कहते, यदि तुम्हें संसार की बहुत चिंता है तो तुम उसे संभालो। संसार की चिंता करते व्यर्थ जीवन खपा दिया। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, अभी तक संसार की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तथा कभी होगा भी नहीं। मैं चुप रह जाता। अपने ऊपर झल्लाहट होती कि यह बात महाराज श्री से करने की क्या आवश्यकता थी।